महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 6 बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इस बैठक के दौरान सीएम फडणवीस ने अपने ही मंत्रियों पर कड़ा रुख अपनाया और नाराजगी जाहिर की। वजह थी कैबिनेट बैठक के एजेंडे का पहले ही लीक हो जाना। इस पर फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्रियों को चेतावनी दी और फिर से ऐसा होने पर कार्रवाई की बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 6 बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इस बैठक के दौरान सीएम फडणवीस ने अपने ही मंत्रियों पर कड़ा रुख अपनाया और नाराजगी जाहिर की। वजह थी कैबिनेट बैठक के एजेंडे का पहले ही लीक हो जाना। इस पर फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्रियों को चेतावनी दी और फिर से ऐसा होने पर कार्रवाई की बात कही है। सीएम फडणवीस ने इस मुद्दे पर खुद मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का एजेंडा पूरी तरह से गोपनीय होता है और इसे सार्वजनिक करना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट की शपथ के दौरान गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, इसलिए अगर कोई मंत्री ऐसा करता है तो यह गोपनीयता का उल्लंघन है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर आगे भी ऐसा जारी रहा तो दोषी मंत्रियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गठ के नेताओं की कड़ी आलोचना की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अजून ते झालेलं नाही। अलीकडच्या काळामध्ये कॅबिनेट व्हायच्या आधी काही लोक अजेंडा छापतायत, ही चुकीची पद्धत आहे आणि मी मंत्र्यांना देखील सांगितलेलं आहे की आपल्या कार्यालयांना सांगा, अन्यथा मला कारवाई करावी लागेल। कॅबिनेटचा अजेंडा हा त्या ठिकाणी पूर्णपणे गुप्त असतो, त्याचीच शपथ आपण घेतलेली आहे। म्हणजे याच्यातनं काही लपवण्यासारखं काही नाही, पण जे नियम आहेत ते नियम आहेत। त्याच्यामुळे आपल्याला देखील माझी विनंती आहे की जी माध्यमं कॅबिनेटच्या आधी अशा प्रकारे कॅबिनेटचा अजेंडा सांगतायत, अजेंडा दाखवतायत, कृपया आपल्या टीआरपी करता किंवा आपल्या खपा करता पेपरच्या अशा प्रकारे या ठिकाणी नियम मोडू नका। उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री असताना सुद्धा त्यांच्या बैठकीतून अशा प्रकारचा अजेंडा लीक होत होता, प्रयत्न सुरू होता आणि तेच लोक त्यांच्या सरकारमध्ये आहेत ना। फितूर इथे होते, तेच फितूर तिथे आहेत तुमच्या मंत्रिमंडळात आणि फितूर त्यांचं काम योग्य प्रकारे करतायत। आधीच्या राज्यामध्ये सुद्धा ह्याच लोकांनी हेच उद्योग केले आणि आता सुद्धा फडणवीसांच्या सरकारमध्ये तेच फितूर सन्मानाची पदं घेऊन बसलेले आहेत आणि ती त्यांची भूमिका योग्य प्रकारे वठवतात।